माँ जी को ना एक स्वेटर दे देती हूँ, क्योंकि माँ जी के पास जितने स्वेटर हैं पतले पतले लग रहे हैं। मैं अपनी मोटी वाली स्वेटर दे दूंगी ना तो माँ जी को ठंड भी नहीं लगेगी। अरे बहू। हाँ माँ जी, हो गया पैकिंग, बस आ ही रही हूँ। पर बहू, अपनी अलमीरा में क्या कर रही है तुम? अरे माँ जी, मैं अपनी तरफ से एक दो स्वेटर दे देती हूँ, आपको वहाँ ठंडी लगेगी ज्यादा। अरे बहू, तुम अपना स्वेटर मुझे क्यों दे रही है? अब भला तुम्हारी स्वेटर वहाँ मैं पहनूंगी तो सब कितने मजाक उड़ाएंगे। मेरे पास तो स्वेटर है बहू, मेरे पास स्वेटर की कमी नहीं है। माँ जी, मैं जान रही हूँ कि आपके पास स्वेटर की कमी नहीं है, लेकिन आपके पास जितना भी स्वेटर है ना सब पतले पतले स्वेटर है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक दो मोटी मोटी स्वेटर दे रही हूँ ताकि वहाँ आपको ठंड न लगे। अरे बहू, तुम्हारी वाले स्वेटर मैं पहनूंगी तो क्या अच्छा लगेगा? रहने दे बहू, मेरे पास है स्वेटर और शॉल भी है, चल जाएगा मेरा काम। माँ जी देखिए, गाँव में ना इस बार बहुत ठंड पड़ रही है, आप इसी तरह से जाएंगे पतला पतला स्वेटर पहन करके और तबीयत खराब हो जाएगी तो सब लोग आपको देखेंगे कि नानी जी को देखेंगे। इसलिए बोल रही हूँ माँ जी, आप मेरी स्वेटर लेकर के जाइए। और वैसे भी मेरी स्वेटर आप में क्या अंतर है, कुछ तो नहीं है। और मैं आपकी बहू हूँ, मेरी जरूरत आपको पड़ेगी तो मैं आपका सामान नहीं लूंगी, आपका जरूरत मेरी आएगी तो मेरा आप सामान नहीं लेंगे, ऐसे कैसे चलेगा माँ जी? मेरे घर में भी तो भाभी है, माँ कहीं जाती है तो अपना सब कुछ देने लगती है भाभी, तो मैं क्यों नहीं दूंगी? अच्छा ठीक है बहू, जैसा तुम समझो, लेकिन बहू एक ही स्वेटर देना, ज्यादा मत देना। माँ जी आप चुपचाप से बैठिए, मैं दो दे देती हूँ, पता नहीं कितना दिन आपको वहाँ लगेगा माँ जी। एक मेरी छोटी बहू है कि कुछ भी देने से पहले सोचती नहीं है। इससे पहले मेरी बड़ी बहू थी, अगर कुछ भी मैं उससे मांगती थी तो कैसे गुस्सा होकर के दिखाती थी मुझे और देती भी नहीं थी। भगवान आपको लाख लाख धन्यवाद। बड़ी बहू ऐसा दिए तो क्या हुआ, छोटी बहू तो ऐसा दिए ना, ये सारी तकलीफ मेरी कम हो रही है। न्यू ईयर की पार्टी हो रही है और मैं इसमें सजू ना, ऐसा कभी हो सकता है? ये फेस पैक लगा लेती हूँ, इससे थोड़ा मेरा चेहरा तो नहीं खराएगा ना। अरे को, अरे क्या हो गया जी, आगे परेशान करने। अरे यार को, तू यहाँ सजने संवरने पर लगी हुई है और ये तुम्हारा बेटा इतना रो रहा है। क्या बोला आपने? तुम्हारा बेटा? और आपका कोई नहीं लगा है? अरे हाँ मैं जानता हूँ कि ये मेरा ही बेटा है, लेकिन इसे पकड़ो ना यार, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रही है। हो गया आपको? बस 10 मिनट आपको बच्चा पकड़ना पड़ा और आपको हालत खराब होने लगी और बहाना मार रहे हैं कि ऑफिस जाना है। और मैं दिन भर इसको पकड़ती हूँ, दिन भर इसकी सेवा में लगी हुई रहती हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। अरे यार मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तू दिन भर घर में बैठी रहती है, लेकिन मुझे अभी ऑफिस जाना है, इसे पकड़ो ना, ये रो रहा है। तू है यहाँ सजने संवरने पर लगी हुई है और ये तुम्हारा तुम्हारा सॉरी हमारा बेटा रो रहा है, तो मैं उठा कर ले आया। माँ जी कहाँ है? माँ जी को दीजिए। अरे यार उसके हाथ पैर में दर्द है, तू जान रही है ना कि ठंडी की मौसम चल रही है, माँ को अक्सर ठंडी में हाथ पैर में दर्द हो जाती है। और देखो मुन्ना को भी नहीं कुछ पहनाई है, इसे भी ठंड लग जाएगी। ये लो पकड़ो इसे। हो गया ना, मुझे ना आप लोग परेशान करके रखे हुए हैं। सुबह उठते के साथ आपका नाश्ता मैं बनाऊंगी, टिफिन बनाऊंगी, मुन्ना को दूध पिलाऊंगी, मुन्ना के लिए दूध गर्म करूंगी, माँ जी के लिए चाय बनाऊंगी, ये कर कर ना मैं परेशान हो गई हूँ। देखिए इतना काम मेरे से नहीं होने वाला है, आप घर में ना बर्तन धोने वाली मेड लगवाइए और झाड़ू पोछा वाली को, तभी मैं मुन्ना को अच्छे से संभाल पाऊंगी और आपकी माँ को भी देखभाल कर लूंगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समझ लीजिए मैं बोल बोल कर थक गई हूँ। एक ही नहीं है बच्चा, एक और है जो स्कूल जाता है। अरे कितना संभालूं मैं? एक तो उसकी ठंडी की छुट्टी पड़ गई है, घर में रखकर और परेशान कर रहा है मुझे। अभी इसे 10 मिनट पकड़िए, मैं अभी अपना फेस पैक लगा कर आती हूँ। सही में ये कभी ना सुधरने वाली नहीं है, अभी मैं 10 मिनट यहाँ और रुकूंगा ना तो और लेट हो जाऊंगा। मैं ये ना मुन्ना को बेड पर ही रख दे रहा हूँ, अब रोएगा तो खुद ही निकल पाएगी। ये भगवान, ये कैसा निर्दयी बाप है, मुन्ना को यहाँ सुला करके और खुद निकल गया। सच्ची में बच्चा पैदा किया मेरे लिए सिर्फ, इन्हें शर्म नहीं आई, रोते हुए बच्चे को बेड पर रख करके निकल गए। अरे बेटा, हाँ माँ। बहू इतना क्यों गुस्सा कर रही है? अरे माँ आप जानती नहीं हो, वो बच्चा लेना नहीं चाहती है और खुद लगी हुई थी अपना मेकअप में, इसलिए मैं मुन्ना को उसके बेड पर सुला करके आ गया, तो गुस्सा हो रही है। मैं मुन्ना को पकड़ूं या ऑफिस जाऊं? अरे बेटा, मेरा हाथ पैर में दर्द नहीं रहता ना तो मैं मुन्ना को ले पाती, अब क्या करूं, मैं हाथ पैर से ही लाचार हूँ। बहू सही तो बोल रही है, अरे झाड़ू पोछा लगाने वाली और बर्तन धोने वाली को एक को लगा दो ना, ताकि बहू थोड़ा गुस्सा ना रहे। अरे माँ तुझे क्या लगता है तेरी बहू खुश रहेगी? अरे वो कोई चीज में खुश नहीं रहने वाली है। माँ मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ये बेटा भी मेरी बात नहीं सुनता, बहू को भी गुस्सा होना जायज है, दो दो बच्चे हैं, कैसे क्या संभालेगी वो? उफ, बहुत मुश्किल से इसे मैं सुलाई हूँ। अब बताओ, अब दोपहर के खाना बनाने का टाइम हो गया, अब मैं फेस पैक कभी भी ना लगाऊं, ये फेस पैक तो रखा रखा खराब ही हो जाएगा। हेलो, अरे यार सोसाइटी में न्यू ईयर की पार्टी है, तैयार हो गई ना तुम? अरे नेहा, किस चीज के लिए मैं तैयार हूँ? दो दो बच्चे हैं, दो दो बच्चे को तो संभालते संभालते मेरी हालत खराब हुई रहती है, मैं तैयार क्या होंगी? तो मतलब कि तुम सोसाइटी की पार्टी में नहीं आएगी? तुम्हारे पति अच्छे खासे यहाँ पैसे दिए हैं, देख लो जरा, मुझसे तो इन्होंने बताया भी नहीं। बताओ जरा, ये सोसाइटी में अच्छे खासे पैसे भी दे दिए हैं और अगर पत्नी थोड़ी सी सच सवर लेना तो इन्हें मिर्ची लगने लगती है। अरे नहीं, मैं क्या बोलूं, सुबह बच्चा को वैसे ही रोते हुए बेड पर पटक करके निकल गए ऑफिस और मैं दिन भर यही सब में लगी हुई हूँ, मैं अभी अपना फेस पैक तक नहीं लगाई हूँ। बताओ। अरे यार तो चली जाना ब्यूटी पार्लर, अरे घर से फुर्सत मिलेगा तभी ना मैं पार्लर जाऊं। अगर पार्लर चली जाऊंगी तो ये मुन्ना रोने लगेगा और माँ जी वैसे परेशान हो जाएंगे। तो मतलब कि तू न्यू ईयर की पार्टी में नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इस बार न्यू ईयर की पार्टी में आऊंगी तो आऊंगी, चाहे घर में जो कुछ हो जाए। शाम तक तो मेरे पति आ जाएंगे ना, उन पर दोनों बच्चों को छोड़ करके आ जाऊंगी नीचे पार्टी में। ठीक है तो आ जाना, और ड्रेस का कोड याद है ना कि कौन सा ड्रेस पहनना है? अरे हाँ सब याद है मुझे।
अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी जरा बताइए आप, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मैं अभी बुढ़ी हो गई हूँ। अरे बहू, किसने बोला तुझे कि तू बुढ़ी हो गई है? तो बुढ़ी नहीं हुई तो क्या मैं खुद के लिए सच सवर नहीं सकती हूँ? अरे बहू, बिल्कुल तो सच सवर सकती है। मैं तो खुद ही तुम्हें बोलती हूँ कि बहू सच सवर कर रहा कर, लेकिन तू ही है पता नहीं कैसा कैसा ड्रेस पहनते रहती है। अरे माँ जी प्लीज मेरे ड्रेस पर मत आइए, मैं बस इतना बोल रही हूँ ना कि मैं अभी पार्लर जा रही हूँ, मेरे पीछे से आपका बेटा आने वाले ही होंगे, तो बोल दीजिएगा दोनों बच्चों को ख्याल रखने के लिए। अरे बहू, आ जाता बेटा तो तू निकलती, अब मुन्ना रोने लगेगा तो मैं कैसे संभालूंगी? माँ जी मैं उसे अभी दूध पिला करके सुलाई हूँ, वो नहीं उठने वाला है, आधा घंटा तो वो सोए हुए ही रहेगा। माँ जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ पार्लर में थोड़ा सा मेकअप वगैरह करवा करके आती हूँ। और हाँ, आज ना न्यू ईयर की पार्टी है नीचे। अरे बहू, तू जानती है ना कि पार्टी का खाना मेरे से पचता नहीं है। मेरे लिए तो 2 रोटी बना देती, मैं पार्टी में जाकर क्या करूंगी? सब ना मुझे ही परेशान करके रखे हुए हैं। माँ जी टेंशन मत लीजिए, मैं उधर वो ढाबा में खिचड़ी वगैरह बनता है ना, मैं वहीं से आपके लिए 1 प्लेट खिचड़ी लेकर के आ जाऊंगी। आज तो मेरे से किचन में कोई काम नहीं होने वाला माँ जी, वैसे भी बहुत ठंड किए हुए है, तो शाम को मैं पार्टी के लिए तैयार होऊंगी कि आपके लिए खाना बनाऊंगी। ये बहू का भी कहना सही है। अब नया साल का नीचे लोग पार्टी कर रहे हैं तो इसे भी तो जाने का मन होगा ना। एक मेरा भी समय था, मैं भी तो ये सब करती थी ना, लेकिन अब मैं क्या करूं, हाथ पैर से ही लाचार हो गई हूँ। कोई बात नहीं, बहू बाहर से खिचड़ी वगैरह ला देगी तो वो भी खा लूंगी तो सही रहेगा। क्या मुन्ना रोने लगा क्या? माँ, अरे बेटा, आ गया तू, देखना मुन्ना शायद रो रहा है, जा उठा ले उसे। अरे माँ मैं अभी तो ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, बोल दो कुहू को। अरे बेटा, अभी बहू घर में नहीं है, जाना, मुन्ना कब से रो रहा है। ये कुहू भी ना घर में तो इसे थोड़ा सा पैर रुकता नहीं है। अरे बेटा, ऐसे क्यों झगड़ते हो तुम? अरे वो तुम्हारी पत्नी है, उसे भी तो सजने संवरने का मन करता होगा ना। नया साल आया है तो उसे भी थोड़ा मन कर रहा होगा सजने का। अरे थोड़ा मुन्ना को तू ही संभाल लेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, दिन भर तो बेचारी संभालती है ना। अरे माँ मुझे पता है कि तू भी ना बहू की तरफ ही बोलेगी। मैं जा रहा हूँ, मुन्ना को पकड़ रहा हूँ, यही तो मेरी जिंदगी है। वो तो बच्चा पैदा कर दी है, मेरे सर पर लाद दी है। इन बच्चों को मैं क्या बोलूं, एक दूसरे को बदनाम करते रहते हैं। बच्चे तो दोनों का है। इस समय किसका फोन आ रहा है? हेलो बहू, आप कौन बोल रहे हैं? अरे बहू, मैं तुम्हारी बुआ बोल रही हूँ, बुआ सास। अरे बुआ जी यहाँ पे, नमस्ते बुआ जी। अरे हाँ हाँ बहू, खुश रहो खुश रहो। बहू जरा ये बता, तुम्हारी सास क्या कर रही है? उससे जरा मेरी बात करवाओ। कब से तुम्हारी सास के पास फोन लगा रही हूँ लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। बुआ जी, माँ जी तो अपना मायके गए हुए हैं। मायके? इस उम्र में तुम्हारी सास मायके जाती है? अरे बुआ जी, माँ जी की माँ की तबीयत खराब थी इसलिए माँ से वो मिलने गए हैं। और आपको दिक्कत क्या हो रही है? आपको यहाँ आने का मन है तो आप आ जाइए ना। अरे बहू, ऐसे कैसे आ जाऊं? अगर मेरी भाभी रहती तो मैं जरूर आ जाती। अब तुम्हारे सामने मैं आकर के क्या करूंगी बहू? अरे कोई बात नहीं बुआ जी, आप क्या मेरे सामने आ नहीं सकती हैं? और वैसे भी माँ जी के जाने के बाद अकेली ही पड़ गई हूँ, तो आप आ जाती तो थोड़ा मेरा भी मन लग जाता। और वैसे भी आपसे मिलने की भी इच्छा हो रही है, आ जाइए बुआ जी। अरे हाँ बहू, शादी में तो थोड़ी देर के लिए मैं तुझसे मिली थी और तुरंत मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई थी तो दौड़े दौड़े घर चली आई, क्योंकि मेरी बहू की डिलीवरी होने वाली थी। और फिर उसके बाद तो तुमसे मिली ही नहीं। वही तो बोल रही हूँ बुआ जी, आ जाइए आप यहाँ। हाँ, और मैं जल्दबाजी में चल गई थी ना बहू, तो मेरी भाभी फोन करके बोल रही थी कि दीदी आप इतना जल्दी चले गए, आपकी साड़ी वगैरह दी नहीं तो आ करके ले जाइएगा। तो ठीक है, ठीक बोल रही है, मैं आ ही जाती हूँ। मेरी इसी की साड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या मेरी भाभी शादी का वो जो देन लेन था वो देती, वो सब तो मैं छोड़ करके ही चली गई थी ससुराल में। मैं सोची कि बाद में आकर के लेकर जाऊंगी, कौन सा दूरी पर है मायका। अरे बुआ जी, साड़ियाँ वगैरह जो भी कुछ है वो आकर के ले जाइएगा, लेकिन आप आ तो जाइए यहाँ। और वैसे भी माँ जी भी 1-2 दिन या 1 सप्ताह में आ ही जाएंगी। ठीक है बहू, मैं ना दोपहर का ही गाड़ी पकड़ लेती हूँ, शाम तक तो आ ही जाऊंगी बहू। और मेरे आने की तैयारी कर लेना बहू। और हाँ, पता नहीं तुम्हारी सास बताई होगी या नहीं, वो मेरा कमरा भी ना अच्छा से साफ कर देना। मैं पहले बता दी हूँ बहू, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी भी गंदगी पसंद नहीं है। ठीक है बुआ जी, आप आ जाइए आराम से, मैं साफ कर दे रही हूँ आपका रूम। और हाँ बहू, अपनी सास को बोल देना कि बुआ जी आ रही है तो क्या क्या होगा वो बता देंगी तुम्हारी सास। अरे हाँ बुआ जी, आ जाइए आप, मैं माँ जी को फोन करके बता देती हूँ। ठीक है बुआ जी? हाँ ठीक है बहू, फोन रख, मैं अभी तैयारी कर रही हूँ आने का। ये बुआ जी भी ना कितना प्यारी बोलती हैं। और वैसे भी बुआ जी के बारे में तो सब लोग जैसे तैसे बोलते हैं, इस बहाने अगर बुआ जी यहाँ आ जाएंगी तो उनसे मिलना भी हो जाएगा। और मैं भी तो यहाँ अकेले रहती हूँ, बुआ जी आ जाएंगी तो मेरा टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, माँ जी से भी मैं बात कर ही लेती हूँ। हेलो माँ जी। हाँ बहू। नमस्ते माँ जी। अरे खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। बुआ जी फोन की थी, वो बोल रही है कि मैं आ रही हूँ बहू। तो माँ जी आप ना थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। वैसे नानी जी कैसे हैं? अरे बहू, अब बुढ़ापा शरीर तुम जान ही रही है कि कभी तबीयत ऊपर कभी नीचे होते ही रहती है, लेकिन अभी तो माँ बिल्कुल ठीक है। इसलिए माँ जी बोल रही हूँ कि आप आ जाते हैं। बहू मैं आज तो नहीं आ पाऊंगी, देखती हूँ 1-2 दिन में आ जाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम से मायके में रहिए और नानी जी को ख्याल रखिए। और वैसे भी बुआ जी तो आ ही रही हैं, बोल ही रही थी कि 1 सप्ताह 10 दिन तो रुकेंगी ही, तब तक आप आ जाइएगा और बुआ जी से भी मिल लीजिएगा। कुछ दिन मेरे साथ रह लेंगी, फिर आप आ जाएंगे तो आपके साथ बुआ जी रह लेंगी। क्या बहू, तुम्हारी बुआ 8-10 दिन रुकेंगी? हाँ माँ जी, बुआ जी 8-10 दिन के लिए बोल रही थी। और अच्छा है ना माँ जी, मेरा भी मन लग जाएगा। 1-2 दिन से तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था, आपके जाने
आने के बाद किसी का फोन आ ही नहीं रहा है। अरे बहू, तुम्हारी ननद का फोन नहीं आया? नहीं माँ जी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर बुआ जी आ जाती है तो आ जाए, एक दो दिन आप रुक करके मायके में अच्छे से नानी जी को देख लीजिए, उसके बाद आ जाइएगा। मैं तो बुआ जी के साथ आराम से रह लूंगी। अरे बहू रुक जा, मेरी बात तो सुन ले। हाँ माँ जी बोलिए ना। तुम खुश हो रही है ना कि बुआ जी आ रही है, बुआ जी आ रही है? तुम्हारी बुआ जी के आने के बाद तुम इतना परेशान होगी ना कि मत पूछो। क्या बोल रहे हैं माँ जी? अरे वही तो बोल रही हूँ बहू, तू खुद परेशान होकर के सोचेगी कि बुआ जी यहाँ से कब जाएंगी कब जाएंगी। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके यहाँ न रहने के बावजूद भी बुआ जी को मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको मैं बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप आएंगे ना माँ जी तो देखिएगा बुआ जी से ना मेरी तारीफ ही सुनेंगे। मैं बुआ जी को अच्छे से ख्याल रखूंगी माँ जी, उनके खाने पीने का, उनके सोने पड़ने का, सब चीज का ख्याल मैं रखूंगी। और उनके साथ तो मैं खूब सारी मटर गश्ती करने वाली हूँ। अरे बहू तो मुझे पता है कि मेरी ननद है वो कितना अच्छे से रहेगी, कितना तुम्हारे साथ मटर गश्ती करेगी, वो कैसा स्वभाव है ना जो मैं जानती हूँ। सामने तुम्हारे आएंगे ना तभी तुम्हें पता चलेगा। अच्छा माँ जी ऐसा है क्या? अरे बहू सब्जी वगैरह अच्छे अच्छे मंगवा लेना, और हाँ पनीर वगैरह मंगवा लेना, नहीं तो बोलेंगी कि देखो ना रूखे सूखे खिला पिला करके भेजा दी। मटर पनीर उन्हें बहुत पसंद है, पालक पनीर पसंद है, और थोड़ा अच्छे अच्छे खाना जितना दिन रहेंगी ना उतना दिन बना देना। ठीक है माँ जी, मैं अच्छे से ख्याल रख लूंगी बुआ जी को। ठीक है बहू, अच्छे से रहना और बुआ जी को भी अच्छे से ख्याल रख लेना। हाँ ठीक है माँ जी, बाय। हाँ ठीक है बहू। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी बुआ जी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और वैसे भी बुआ जी तो मेरे से इतना अच्छा से प्यार से बातें कर रही थी, कहाँ बुआ जी में कुछ खोट दिखा मुझे पता है ये ननद भाभी का ना रिश्ता ही ऐसा होता है, चटपटा। शायद माँ जी को बुआ जी पसंद नहीं करते होंगे। अरे सच्ची में यार, पार्टी का तो अरेंजमेंट अच्छा किया है इन लोगों ने। इसलिए तो मैं तुम्हें बोल रही थी कि इस बार पार्टी तुम छोड़ना मत, आएगी यहाँ तभी तो तुम्हें पता चलेगा। वैसे यार तू लग तो रही है बहुत स्मार्ट, कहाँ से इतना जल्दी ये गेटअप चेंज कर ली तूने? अरे यार मैं बच्चों में ही पड़ी रहती हूँ, अगर बच्चों से मुझे फुर्सत मिले ना तो मैं ना फैशन डिजाइनर का कोर्स करके बैठी हुई हूँ, मैं तुरंत बुटीक अपना खोल लूंगी। सच्ची में यार मुझे भी एक दो ड्रेस के बारे में बता देना, ये मुझ पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगती है। अपना ड्रेस तो बहुत अच्छा पहनती है तू। ये देखो कुहू यहाँ है। कुहू, आपको क्या हो गया? अरे यार कुहू तू यहाँ क्या कर रही है? बता, दोनों बच्चे रो रहे हैं। बस फिर से चालू हो गया, थोड़ी देर के लिए बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं? अरे यार कैसी बातें कर रही है? तुम माँ है, तुम बच्चों को अच्छे से ख्याल रखेगी, मैं कहाँ अच्छे से ख्याल रखता हूँ? देखिए मुझे परेशान मत कीजिए, चुपचाप से यहाँ से जाइए और बच्चों को संभालिए, दिन भर मैं संभालती हूँ ना। अरे यार मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, दोनों बच्चों को ही संभाल रहा हूँ। तुम तो पार्लर से आई हो, यहाँ पार्टी में आ गई। तुम्हें तो आज खाना भी नहीं बनाना पड़ा कि तुम्हें थकावट हो गई है। सच्ची में इन्हें ना जरा सा भी अक्ल नहीं है, मेरी फ्रेंड के सामने ही मेरी इज्जत की लुटिया डुबा देते हैं। अरे यार को क्या सोच रही है? अरे चलो ना, हो गया तुम्हारा पार्टी, बच गया पारा, न्यू ईयर हो गया, चलो यहाँ से अब। मैं नहीं जाऊंगी, समझे ना? बच्चों को आप रात भर संभालिए, जब मेरा मन होगा तब मैं आऊंगी। अरे यार परेशान मत करो ना, क्या मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता हूँ? तू रह ली ना 1 घंटा से, अब तू जा बच्चों को संभाल, मैं यहाँ हूँ। अच्छा आप खुद यहाँ रहेंगे इसलिए आप मुझे यहाँ से भेज रहे हैं? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, बच्चों को संभालना तो संभालिए, मैं नहीं संभालने वाली हूँ। हो गया मेरा न्यू ईयर की पार्टी, क्या मैं सपना देखा था? हाँ तो सपना ही खत्म हो गया। चलो बच्चे को ही संभालना है, माँ कैसे संभाल पाएगी दोनों को? अरे बुआ जी आज आप आ रहे हैं? आप बोल रहे थे कि कल आने वाले हैं। अरे बहू कल न्यू ईयर की पार्टी है ना, तो बच्चे ने प्रोग्राम रखा था, मैं आने के लिए बोली तो बच्चे लोग बोला कि आज भर रुक जाओ माँ, कल सुबह चली जाना। इसीलिए बच्चे लोग को भी तो मन रखना जरूरी है ना बहू, इसीलिए मैं कल नहीं आई तो आज आ गई। अरे कोई बात नहीं बुआ जी, न्यू ईयर हर जगह से मनाते हैं। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा मैं हंगामा कर रहा हूँ? तो कौन कर रहा है हंगामा? अरे रात में 1 घंटा बच्चों को संभालना क्या पड़ा, आप तो रात भर मुंह फुला करके बैठ गए। अरे बच्चों मत झगड़ो ना, अरे तुम लोग के अनुसार नया साल चालू हुआ और नए साल में तुम लोग झगड़ करके पूरे साल बर्बाद कर लोगे। मुझसे क्यों बोल रहे हैं माँ जी? अपने बेटे से बोलिए, आपने देखा नहीं 1 घंटा आपका बेटा को मुन्ना को संभालना क्या पड़ गया, ये तो आग बबूला हो गया मेरे ऊपर। मैं आग बबूला हो गया? तू अपनी फ्रेंड के साथ जानबूझ करके 2 घंटा लेट से आई तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? आई कब जब पार्टी खत्म हो गया, मेरा शौक नहीं था क्या पार्टी में जाने का? अच्छा पहली बार पार्टी में नहीं गए तो आपको इतना बुरा लग रहा है, और मैं दोनों बच्चों को होने के बाद कभी भी पार्टी में गई थी, कल रात को ही मैं गई हूँ तो इतना गुस्सा आपको लग गया? बच्चा सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, आपका भी है, आप अपना धर्म कभी निभाते हैं। अरे बहू तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो आपस में? माँ जी अपने बेटे को नहीं समझाते, बताइए जरा ऐसे कोई करता है क्या? अरे बेटा नया साल आया है और इस तरीके से तू अपनी पत्नी के साथ लड़ रहा है, क्या अच्छा है बेटा ये? अरे बेटा नया साल आता है, खराब रिश्ते भी अच्छे कर लेते हैं लोग, लेकिन तुम्हें और बहू दोनों पता नहीं बच्चों को लेकर के हमेशा झगड़ा करते रहते हो। अरे तुम्हारे 2 ही तो बच्चे हैं, मेरे बताओ 4-4 बच्चे थे, मैं कैसे संभाली? माँ मुझे मत बोलो, अपनी बहू को बोलो। देखा ना माँ जी आपका बेटा कैसे बोल रहे हैं, ऐसी हालत रहेगी ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हाँ दीदी बोलिए ना। भाभी जरा ये बताइए, माँ मायके गई नहीं कि मुझे आप भूल गए? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं आपको भला कैसे भूल सकती हूँ? वो क्या है ना कि बुआ जी आई हुई है, उन्हीं को आने के चक्कर में ये सब काम करने में मैं आपके पास फोन नहीं लगा पाई दीदी, सॉरी दीदी। ऐसे बुआ जी आकर के कौन सा आपसे काम करवा रही है जो बुआ जी की खातिरदारी में आप लगे हुए हैं? ओ दीदी बुआ जी तो आने से पहले अपना कमरा साफ करवाएं। 1 मिनट भाभी, कौन सा कमरा आप साफ करके दिए बुआ जी को? ओ दीदी ओ माँ जी बताए थे आपका वाला कमरा। हो गया ना भाभी, हो गया,
थी, माँ जी बोल रहे थे कि बुआ जी को कुहू का ही रूम पसंद है। अभी तो कुहू नहीं है, तो 2-4 दिन ही एक साथ रुकेंगे बुआ जी, तो उसी का रूम साफ कर दो बहू, क्योंकि उनका रूम देगी तो गुस्सा करेंगी, क्योंकि वैसे ही उनका रूम पुराना हो गया है। इस बार पेंट वगैरह नहीं करवाए ना, इसीलिए दीदी, और कुछ ऐसी बात नहीं है। वाह भाभी, मैं वहाँ नहीं हूँ तो मेरा सब चीज सब पर लुटाते रहिए। अरे जैसा था वैसा ही रूम में दे देते बुआ जी को रहने के लिए। मेरा रूम देने की क्या जरूरत थी आपको? अब जरा ये बताइए, अगर मैं आ जाऊंगी तो मैं कहाँ रहूंगी? दीदी, माँ जी का रूम खाली है ना, माँ जी का रूम में रह लीजिएगा। अरे बस कीजिए भाभी, मैं पूरा रही हूँ, सब जगह से मुझे परेशान कर रखे हैं। दूसरा को परेशान कर रही है और खुद को बोलती है कि इसे परेशान कोई कर रहा है। आपसे नहीं ना बोल रही हूँ, मैं अपनी भाभी से बोली हूँ। मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरी जगह पर बुआ जी को मेरा कमरा दे दिया गया, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अरे कुहू, मेरा और तुम्हारा करना बंद करो। यही तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा मायका नहीं है, अपना घर, जो वहाँ के लिए इतना ड्रामा कर रही है तुम। आप मुझे यहाँ कौन सा अपनापन दे रहे हैं जो यहाँ मैं अपना मानूं? यही रवैया रहा ना आपका, तो मैं आज के आज मैं अपना मायके चली जाऊंगी। अरे बस कर बहू, और बस कर बेटा। मुझे क्यों बोल रही है माँ? बहू को समझाओ। मैं किसे समझाऊं? अरे तू मेरा बेटा है, मैंने तुम्हें पैदा किया, तू तो मेरी बात समझ नहीं रहा है। कितने दिनों से बोल रही हूँ कि तुम घर में एक झाड़ू पोछा और बर्तन वाली को लगा दो। बहू के 2-2 बच्चे हैं, ये बच्चे संभालेगी कि घर का खाना बनाएगी, ये झाड़ू पोछा करेगी? लेकिन तू है कि सुनने का नाम नहीं ले रहा है। अगर यही ड्रामा रहेगा ना तो मैं तुम लोग के साथ नहीं रहूंगी। और बहू एक मिनट, ये क्या तुम धमकी देते रहती है? मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। अरे छोटे छोटे बात पर उठ करके कोई मायके जाता है क्या? अब ये तुम्हारा घर है, ससुराल ही तुम्हारा घर है, मायका नहीं है। यहाँ तू लड़ सकती है, झगड़ सकती है अपने हक के लिए, लेकिन मायके में तेरा कोई भी हक नहीं बनता है लड़ने के लिए अपने हक के लिए। जो यहाँ गुस्सा से बोलती है ना अपनी भाभी से कि मुझे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, अभी तो तुम्हारी भाभी नई आई है इसलिए सुन रही है, कल की पुरानी हो जाएगी ना और तू ऐसे ही बोलती रही ना तो कल का तुम्हारी भाभी नहीं सुनने वाली है। तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है। मैं मान रही हूँ कि मेरे बेटे में भी गलती है, ये बच्चों को ये नहीं संभालता है, इसे भी संभालना चाहिए। और मेरे में भी गलती है कि मैं बच्चों को उठा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही लाचार हूँ। अगर मैं बच्चों को कर पाती ना तो तुम लोग को झगड़ने नहीं देती। और तू बहू से माफी मांगता या नहीं? पर माँ, पर माँ वगैरह नहीं, तुमने गलती किया है तो किया है, क्या हुआ? अगर एक दिन पार्टी में तू नहीं गया तो बहू ही चल गई पार्टी में, तो क्या दिक्कत हो गया? इतने सालों से तो तुम ही पार्टी में जा रहा था ना, इतने सालों से तो बहू नहीं जा रही थी। बहू को मन नहीं करता है क्या पार्टी में जाने के लिए? उसे सजने संवरने का मन नहीं करता है क्या? अभी ये बुढ़ी हो गई है। मैं माँ जी को मन में कितना बुरा बना सोचती थी, ये माँ जी तो मेरी तरफ से ही अपने बेटा से लड़ रहे हैं। सॉरी माँ जी, मैं कभी कभी आपसे बहुत उल्टी सीधी बात बोल दिया करती थी, आप तो मेरी माँ की जैसी है। बहू मैं तुम्हें अपनी बेटी ही समझती हूँ, तू चिंता मत कर, मेरा बेटा अगली बार तुम्हारे साथ ऐसा बदतमीजी नहीं करेगा। तू माफी मांग रहा है या नहीं? हाँ हाँ माँ, सॉरी कुहू, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मन से बोल रहा है बेटा? हाँ 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 माँ। कोई बात नहीं, कुछ दिन तो तुम लोग ठंडा ही रहेगा। मैं भी आपसे माफी मांग रही हूँ, मैं भी आपको ना उल्टा सीधा बोल दिया करती हूँ। बच्चे को तो परवरिश हम दोनों को ही करना है, अगर हम लोग इस तरीके से झगड़ते रहेंगे तो बच्चे लोग पर तो गलत असर पड़ेगा ना। हाँ कुहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तुम। अब तुम मायके जाने का नाम लेती है ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करूं, मर्द हूं ना, इसलिए थोड़ा कड़ा हो जाता हूँ। सॉरी कुहू, मैं तुमसे उल्टे सीधे शब्द बोल देता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे भी समझना चाहिए था आपको। नहीं नहीं कुहू, मुझे भी समझना चाहिए था तुम्हें। इतने साल बाद तो पहली बार तुम पार्टी में गई और वहां पे मैं तुम्हें बोल रहा था कि घर जाओ घर जाओ, गलती तो मेरी भी थी। कैसे बना था बुआ जी खाना? अरे बहू मैं क्या बोलूं तुमसे, न तूने ढंग का हलवा बनाई, न तूने ढंग का सब्जी बनाई, न रोटी बनाई। बता, कहीं मोटी कहीं पतली रोटी बनाई। क्या खाना बनाती है बहू? मेरी भाभी बड़ाई करती है, मेरी बहू ऐसा खाना बनाती है, मेरी बहू वैसा खाना बनाती है। हलवा में तो घी नाम का भी नहीं डाला हुआ था। कोई बात नहीं बुआ जी, अगले वर्ष में ध्यान दूंगी। अब बताइए बुआ जी, रात में तो आपसे ढंग से बात ही नहीं हुई, रात में नींद आने लगी और आपको भी नींद आने लगी तो चली गई थी सोने। आप बताइए, आपके घर में आपकी बहू कैसी है? आपका ख्याल तो रखती है ना? अरे बहू, मेरी बहू बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखती है, घर का सारा काम, झाड़ू हो या पोछा हो, सब अच्छे से करती है। बर्तन तो घर में मेरा ऐसा साफ करती है ना बहू कि तू अपना मुंह उसमें देख लेगी। वाह बुआ जी, झाड़ू पोछा बर्तन सब अकेले कर लेती है आपकी बहू। हाँ तो और क्या बहू? और तूने जो रात का खाना बनाई थी ना, इतना खराब इतना गंदा खाना, मेरी बहू तो इतना अच्छा हलवा बनाती है, इतना अच्छा सब्जी बनाती है, पतली पतली मुलायम मुलायम रोटी बनाती है। पता नहीं मेरी भाभी ने तुझे कुछ सिखाया है या नहीं सिखाया है? अरे बहू, मेरी बहू भी ना तुम्हारे जैसा ही आई थी, लेकिन मैं उसे सिखा करके इतना निपुण बना दी हूँ, सब काम में परफेक्ट है मेरी बहू। जब मेरी बहू मेरे घर में आई थी ना तो उसे कोई काम नहीं करने आता था, मैंने उसे सिखाया, मैंने उसके पास खड़ी होकर झाड़ू पोछा सब करने के लिए मैंने सिखाई उसे। हाँ बुआ जी सही आप बोल रहे हैं, काम तो करने मुझे भी नहीं आता था, सब माँ जी ने ही मुझे सिखाए हैं। अरे बहू, मैं सास इतनी अच्छी हूँ ना कि मेरी बहू सब चीज सीख ली। और पता नहीं तुम्हारी सास कैसी है, सबके सामने तो दिखाती है कि बहुत समझदार, बहुत तेज तरार है। बुआ जी मेरी माँ जी भी सब घर का काम सिखाई है। अरे क्या सिखाई है बहू तुम्हारी सास? ये सब्जी जो तू बनाई है वो सब्जी कहते हैं उसको? अरे बहू मैं सच बता रही हूँ, और तुम्हारा खाना खा करके ना रात में मेरे पेट में इतना दर्द हुआ था कि मैं क्या बोलूं तुझसे। वो खाने के बाद पता नहीं कैसे कैसे डकारे आ रहे थे। मेरा तो रात में पेट भी नहीं भरा खाना खाकर। और तू मेरी बहू के बारे में बात कर रही है ना, मेरा बहुत लिहाज करती है वो। और एक तू देख, अपनी बुआ सास के बराबर में बैठी है तुम। सॉरी बुआ जी। और मेरी बहू तो सर पर घूंघट रखती है, सर से घूंघट उसका गिरता नहीं है। और मेरी बहू कभी मेरे बराबर में नहीं बैठती है, जब भी
पता नहीं ये भाभी तो बहुत संस्कारी दिखाती है कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, और ये बहू कहाँ से चुन कर लाई है। अरे दीदी नमस्ते नमस्ते। अरे आ गए भाभी, नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। बताइए नंदोई जी कैसे हैं? अरे भाभी सही है आपके नंदोई जी। चलिए बढ़िया है दीदी, आप भी अपना ख्याल रखा कीजिए। अरे माँ जी आप आ गए, नमस्ते माँ जी। अरे खुश रहो बहू खुश रहो। माँ जी अब बुआ जी को आप संभालिए, पूछ लीजिए कि कैसे इनका मैं ध्यान रखी। मैंने तो अपने तरफ से पूरा ख्याल रखी हूँ माँ जी ने। तो दीदी बहू ने अच्छा से आपका ख्याल रखी ना? अरे क्या बताऊँ भाभी बहू के बारे में, आपने बहू को तो कुछ सिखा करके नहीं रखा है। ऐसा तो कुछ नहीं है दीदी, ये तो अच्छा काम करती है। अरे क्या भाभी यही काम होता है क्या अच्छा से? एक मेरी बहू है इतने अच्छे से घर को संभाल रखी है, लेकिन आपकी बहू को तो कुछ नहीं आता है। इसमें तो कोई संस्कार नाम की चीज ही नहीं है, खाना भी ढंग का तो बनाती ही नहीं है आपकी बहू। मुझे तो ये आपकी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं आई भाभी। अरे दीदी बच्चे हैं, धीरे धीरे करके ये लोग सीख जाएंगे। अरे क्या भाभी क्या बच्ची है, क्या सीख जाएगी? अरे मैं जैसे अपनी बहू को कंट्रोल में रखती हूँ ना, वैसे आप अपनी बहू को कंट्रोल में रखिए। मेरी बहू तो मेरे सामने कांपती है, मेरे सामने बोलने की उसमें हिम्मत नहीं है। मैं तो अपने घर में जरा सा भी नहीं काम करती हूँ। अरे दीदी सीख जाएगी एक दिन। एक मिनट दीदी, शायद फोन आया किसी का। हेलो मामी जी, मेरी सास आपके घर आई है ना, थोड़ा बात करवाइए मेरे से। अच्छा ठीक है बहू अभी देती हूँ। लीजिए दीदी आपकी बहू का फोन आया, बात कर लीजिए। मेरी बहू का फोन है? हाँ दीदी लीजिए ना, बात कीजिए। क्या बहू मेरे आने पर तुम्हें मन नहीं लगा? अरे बहू मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, तो टेंशन मत लो। हेलो सुनाई नहीं दे रही है बहू आवाज? अरे दीदी लाइए ना, मैं ठीक कर देती हूँ। ओके भाभी मैं कर ली हूँ, खुद कर ली हूँ, अब सुनाई देगी आवाज बहू का। अरे टेंशन मत ले बहू, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे बुढ़िया क्या लगा रखी है, आ रही हूँ। अरे बुढ़िया तू एक दिन का नाम लेकर के गई थी कि एक दिन में आ जाऊंगी बहू, अभी तक आई क्यों नहीं? तू वहाँ जाकर के जम गई हो क्या? अरे बहू माँ जी, बुआ जी तो बोल रही थी कि मेरी बहू मेरे से दब कर रहती है। ये क्या बोल रही है उनकी बहू? ये तो बोल रही थी कि मेरी बहू मेरे से बहुत डरती है। ये बुआ जी तो खुद ही डर रही है। अरे बहू तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, अरे बाद में बात करते हैं। लेकिन मुझे सब तेरी बात सुनाई दे रही है। यहाँ बर्तन पड़ा हुआ है एक दिन से, बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, कब होगा? तुझे पता है ना कि मैं ये सब काम नहीं करती हूँ, ये सब तुम ही करती हो। मायके में जाकर चौधराइन बन गई है क्या? माँ जी क्या बुआ जी के बहू के संस्कार है। अरे बहू टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ, कल सुबह ही आ जाऊंगी। अरे बुढ़िया मेरी बात सुन, अपनी मत कुछ सुना। कल के और आज के दोनों दिन का काम पड़े हुए हैं, चुपचाप से आज शाम के आजा, वरना कल आएगी तो और काम बढ़ जाएगा, समझी ना तुम? ए बहू तुम्हारी आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है, फोन खराब हो गया, रखना बहू, बाद में बात करती हूँ ना। मेरी बात सुन अच्छे से सुन, आज शाम तक घर में तुम पहुंच जानी चाहिए। जा करके मायके में बैठ करके चौधराइन बन गई है। ठीक है बहू मैं आ जाती हूँ। रख फोन। अरे भाभी फोन में कुछ गड़बड़ थी क्या? कुछ सुनाई ही नहीं दिया फोन में बातें बहू की। अरे दीदी आप मुझे बोल रहे थे कि बहू को कंट्रोल में रखिए, लेकिन आप ये अपनी बहू को कौन सा कंट्रोल में रख रहे हैं? बड़ों से ऐसे बात करते हैं दीदी? आप अपनी बहू को ये संस्कार दिए हैं? आप तो अभी बहुत उछल रहे थे कि आपकी बहू में कोई संस्कार नहीं है। दीदी अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, 2026 आ गया है। दीदी आप जो बोलते हैं ना कि बच्चों लोग को कंट्रोल में रखा कीजिए, दबा कर रखा कीजिए, कंट्रोल में और दबा कर रखने से कोई इज्जत नहीं मिलती है। दीदी आप जो मुझे सिखा रहे हैं कि बहू को कंट्रोल में रखिए, दबा कर रखिए, आज जो आप झेल रही है ना, कल आपके जगह पर मैं झेलूंगी। अरे क्या दीदी आप उम्र में मेरे से छोटी हैं, अरे मेरे देख करके तो कुछ तो सीखते ना। आप अपने ससुराल में अपनी ये हालत कर बैठी है, आपकी यही इज्जत है आपके घर में। दीदी बच्चे लोग को ना प्रेम से स्नेह से रखा जाता है, गलती करते हैं तो उसे समझाइए। आप जो बोल रहे हैं ना कि बहू को कंट्रोल में रखिए, कंट्रोल में कोई किसी को नहीं रखा है दीदी आज तक। अगर कंट्रोल में रखेंगे ना तो आज आपकी जो नतीजा हुआ है ना, यही हमेशा आपकी होगी। आप सही बोल रहे हैं भाभी, मैं गलत कर रही थी, आगे से मैं अपना स्वभाव बदलूंगी। बहू को खिलौना नहीं समझना चाहिए दीदी, और ना नौकरानी समझना चाहिए, ना उसे दबा कर रखना चाहिए। फिर एक दिन यही नतीजा होता है जो आपकी आज हो रखी है।